हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पर सर्विस मार्केटिंग का एक टॉपिक है सर्विस ब्लूप्रिंटिंग कि ब्लूप्रिंटिंग क्या होती है। आई होप कि आप सभी ने पहले भी सुना होगा कि ब्लूप्रिंटिंग क्या होती है। हमें किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट बनाना होता है तो हम कैसे बना सकते हैं, बस आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी-सी कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत मेहनत से पीपीटी बनती है, वीडियो बनती है, एडिटिंग होती है। लेकिन जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। तो स्टार्ट करते हैं कि सर्विस ब्लूप्रिंटिंग क्या होती है। देखो सर्विस ब्लूप्रिंटिंग क्या है, जनरेट करती है एक विजुअल डिस्प्ले को ऑफ द सर्विस व्हाइल साइमल्टेनियसली डिपिक्टिंग द प्रोसेस ऑफ सर्विस डिलीवरी। मतलब वो किसी भी सर्विस का एक विजुअल डिस्प्ले बताती है। जैसे कि मुझे कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो वो मुझे बताएगी उस सर्विस की प्रोसेस क्या होगी, उस प्रोसेस में कौन-कौन से पॉइंट्स होंगे, कौन-कौन से कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होंगे, एम्प्लॉयी कस्टमर कब इंटरैक्ट करेगा, हमारा जो एम्प्लॉयी है वो क्या-क्या रिएक्शंस देगा, मतलब कौन-कौन से स्टेप्स लेता है, हमारा जो कस्टमर है वो कौन-कौन से स्टेप्स लेता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सर्विस ब्लूप्रिंटिंग में होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि हॉस्पिटल सर्विस ब्लूप्रिंटिंग कैसे हो सकती है, कि जो पेशेंट है हमारा वो बुक करेगा सबसे पहले अपॉइंटमेंट को, फिर वो हॉस्पिटल जाएगा, वो अपने आप को रजिस्टर कराएगा रिसेप्शन पे, फिर वो वेट करेगा कंसल्टेंसीज़ के लिए, फिर वो मीट करेगा डॉक्टर को, फिर वो प्रिस्क्रिप्शन लेता है, फिर वो कलेक्ट करता है मेडिसिन को। तो ये पूरी प्रोसेस है उसकी, ठीक है? इसी तरीके से हर एक चीज़ की, हर एक सर्विसेज़ की प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को हम इमीडिएटली नहीं होता, ऑन द स्पॉट नहीं होती है। उसका पहले से ही प्रोसेस बना के मैनुअली तैयार की जाती है कि उस प्रोसेस में कौन-कौन से स्टेप इंक्लूड होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं। पहला है कस्टमर एक्शन, सेकंड है एम्प्लॉयी एक्शन एट फ्रंट लाइन, थर्ड है एम्प्लॉयी एक्शन एट बैक स्टेज, फोर्थ है सपोर्ट प्रोसेस। तो इनको हम रीड आउट कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला है कस्टमर एक्शन। तो कस्टमर सबसे पहले अपना एक्शन लेता है, वो दिखाता है कि उसको शॉपिंग करनी है या उसको क्या उनसे सर्विस लेनी है। जैसे कि अगर हमने हॉस्पिटल का एग्ज़ाम्पल लिया, तो वो सबसे पहले हॉस्पिटल आता है, रजिस्टर कराता है अपने आप को। तो कस्टमर ने सबसे पहले क्या किया, अपना स्टेप लिया, वो हॉस्पिटल आया, ठीक है? इट इंक्लूड्स ऑल द स्टेप, चॉइसेस, एक्टिविटीज़ एंड इंटरैक्शन हैव द कस्टमर परफॉर्म इन द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग, कंज्यूमिंग एंड इवैल्यूएटिंग द सर्विस। कि वो सारे स्टेप्स, वो सारी चॉइसेस, वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे इंटरैक्शन जो एक कस्टमर परफॉर्म करता है किस प्रोसेस में, चाहे वो परचेज़ करता है कोई सर्विस, चाहे वो कोई सर्विस कंज़्यूम करना चाहता है, चाहे वो इवैल्यूएट कर रहा है किसी भी सर्विस को। जैसे कि हॉस्पिटल सर्विस में हम पे एग्ज़ाम्पल लिया गया, कस्टमर ने एक्शन लेता है, वो बुक करवाता है अपनी अपॉइंटमेंट। सबसे पहले हम बुक करवाते हैं अपनी अपॉइंटमेंट कि ठीक है, मुझे इस डॉक्टर से नॉर्मली मिलना है, ठीक है? फिर हम हॉस्पिटल विज़िट करते हैं। उसके बाद में जो हमारा कस्टमर है वो मीट करता है डॉक्टर से, वो ट्रीटमेंट लेता है, मेडिसिन्स परचेज़ करता है और उसके बाद में उस सर्विस को इवैल्यूएट भी कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी क्या है हमें कस्टमर एक्शंस है जो वो ले रहा होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे कि एम्प्लॉयी एक्शंस एंड फ्रंट लाइन की एम्प्लॉयी के कौन-कौन से एक्शंस है जो वो लेता है फ्रंट लाइन में। यानी कि फ्रंट लाइन का मतलब है जो हमारा जो एम्प्लॉयी है और हमारा जो कस्टमर है वो एक-दूसरे के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं, आमने-सामने आते हैं। जैसे डॉक्टर और हमारा पेशेंट जब वो आमने-सामने आते हैं तब वो क्या है फ्रंट लाइन हो जाता है। ठीक है? दे आर आल्सो कॉल्ड ऑन स्टेज एम्प्लॉयी एक्शंस बिकॉज़ द एक्टिविटीज़ दैट दे परफॉर्म आर विजिबल टू द कस्टमर कि एम्प्लॉयी यहाँ पर जो भी एक्टिविटी करता है वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी यहाँ पे विज़ुअल होती हैं हमारे कस्टमर को। जैसे कि उसका इनिशियल इंटरव्यू तो एम्प्लॉयी शो होगा वहाँ पर भी, इंटरमीडिएट मीटिंग्स जो भी होती हैं वहाँ पे एम्प्लॉयी और कस्टमर दोनों होते हैं। जो भी फाइनल डिलीवरी हम लीगल डॉक्यूमेंट्स की कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉयी और हमारा कस्टमर दोनों ही प्रेज़ेंट होते हैं। मीन्स एक ऐसी स्टेज जहाँ पर एक ऐसा एक्शन जहाँ पर एम्प्लॉयी और कस्टमर दोनों ही एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट होते हैं, वो एक-दूसरे के आमने-सामने होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि एम्प्लॉयी एक्शन एट बैक स्टेज यानी कि बैक साइड में जो वर्क हो रहा होता है। ऐसा तो नहीं है कि सामने जो पर्सन है वही सारा काम कर रहा होगा। बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो बैक एंड में भी काम कर रहे होते हैं हमारा, ठीक है? ऑल दिस एम्प्लॉयीज़ एक्शंस दैट ऑकर्स बिहाइंड द सीन्स टू सपोर्ट द ऑन स्टेज एक्टिविटीज़ जैसे कि हम कोई फंक्शंस करवाते हैं। ऐसा तो नहीं कि ऑन स्टेज जो हुआ सिर्फ वही था, बैक स्टेज में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। डीजे वाला डीजे प्ले कर रहा होता है, सॉन्ग्स प्ले कर रहा होता है, ठीक है? डेकोरेशन वाला डेकोरेशन की होती है, ठीक है? जो फायरिंग वाला होता है, जो फायर क्रैकर्स वगैरह कर रहा होता है, वो कर रहा होता है। बैक स्टेज में कौन मैनेज कर रहा है उस स्टेज को कि नेक्स्ट कौन जाना है, उससे आगे कौन आना है, किसका सॉन्ग प्ले होना है, तो सारी भी हमने क्या-क्या होता है, वो तैयारी की होती है। तो वो सब क्या है ऑन द स्टेज तो नहीं है, वो क्या है बैक स्टेज में आ जाता है सारा हमारा, ठीक है? तो ये क्या है जैसे कि अगर मैं किसी रेस्टोरेंट की बात करती हूँ, तो जो शेफ प्रिपेयर करता है फूड,
बट वो आगे सर्व तो नहीं करता, सर्व कोई और कर रहा होता है, तो वो क्या है बैक स्टेज में काम कर रहा है, ठीक है? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि सपोर्ट प्रोसेस क्या होती है, कि हम एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इंटरनल सर्विस स्टेप्स ही होते हैं, इंटरैक्शंस होते हैं जो प्लेस किए जाते हैं टू सपोर्ट करने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ को इन डिलीवरिंग द सर्विसेज़। जैसे कि इन्वेंटरी को हम मैनेज करके चल रहे हैं, ठीक है? अगर मेरे पास में इन्वेंटरी यानी कि स्टॉक अगर वही नहीं होगा, तो मैं कैसे काम कर सकती हूँ? मैं सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है। किचन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, अगर मेरे किचन का नाइफ खराब हो गया, मैं सब्ज़ी कैसे कट करूँगी? नहीं कर सकती। अगर गैस खत्म हो गई, कैसे सब खाना बनेगा? नहीं बना सकती। तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में मैनेज हों, वो क्या है हमारी सपोर्ट प्रोसेस है। ठीक है? नेक्स्ट है आपका कि सर्विस ब्लूप्रिंटिंग की प्रोसेस आ जाती है कि कैसे कौन-कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जब हम सर्विस ब्लूप्रिंटिंग के प्रोसेस को फॉलो अप कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस है आपकी आइडेंटिफाई द प्रोसेस टू बी ब्लूप्रिंटेड कि वो प्रोसेस हमें आइडेंटिफाई करनी है कि जिसको हम ब्लूप्रिंट करवाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मैं मेरा अगर रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। मैं हर एक चीज़ को तो एक साथ ब्लूप्रिंट नहीं निकाल सकती हूँ उसका। मैं क्या करती हूँ, हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस का मैं ब्लूप्रिंट निकाल रही होती हूँ कि मैंने कस्टमर वाला अलग निकाला कि मैंने उसको सर्विसेज़ प्रोवाइड की, मैंने उसको अलग निकाल लिया। बैकएंड में जो भी प्रोसेस हो रही होंगी या जो भी सर्विसेज़ हम डिलीवर कर रहे होंगे अपने एम्प्लॉइज़ को, उसका मैंने ब्लूप्रिंट अलग निकाला होगा। ठीक है? तो वो कहता है कि हम यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्रोसेस की ही ब्लूप्रिंट निकाल रहे होते हैं, हम सभी का एक साथ नहीं निकालते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है आपका मैं प्रोसेसेस फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं कस्टमर का ब्लूप्रिंट कस्टमर की बात कर रहे हैं सर्विस मार्केटिंग में, तो जब भी हम कस्टमर की बात करते हैं तो मेरा जो सर्विस ब्लूप्रिंटिंग है, वो मेरे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होना चाहिए। अगर वो मेरे कस्टमर के व्यू ऑफ पॉइंट से नहीं होता है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। वो कहेगा कि जी नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपके साथ में, तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आती है। तो हम जो भी इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, हम जो भी ब्लूप्रिंटिंग बना रहे होते हैं, वो हमारे कस्टमर के व्यू पॉइंट से ही होना चाहिए। ठीक है? वो क्या कहता है कस्टमर कंफर्ट ज़ोन आर टू बी आइडेंटिफाइड एंड प्रोसेस एंड मॉडिफाइड टू सूट द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू ताकि वो कस्टमर व्यू ऑफ पॉइंट को जिससे वो खुश होता है, उसकी जो परसेप्शन है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर देते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रॉ लाइन ऑफ इंटरेक्शन यानी कि वो पॉइंट्स जहाँ-जहाँ पर एम्प्लॉयी और कस्टमर हमारा क्या करता है एक-दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करेगा, वो सारे पॉइंट्स को हम ड्रॉ करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पर कस्टमर और हमारा एम्प्लॉयी इंटरैक्ट करने वाला है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर हमारी जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, उसका फीडबैक जा रहा होता है, उसके बारे में हमारा जो कस्टमर है वो परसेप्शन क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है ड्रॉ लाइन ऑफ विजिबिलिटी कि कहाँ-कहाँ पर एम्प्लॉयी और कस्टमर हमारे विजिबल रहेंगे एक-दूसरे के साथ में, ठीक है? जहाँ पे वो एक-दूसरे के साथ में पार्टिसिपेट करेंगे। सिर्फ विजिबिलिटी नहीं है यहाँ पे कि वो इंटरैक्ट कर रहे हैं अब यहाँ पर। जैसे कि हमारा कोई होटल है, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि कस्टमर आएगा हमारा और हम उसको रिसीव कर रहे हैं, तो वो हमारा सबसे पहला इंटरेक्शन पॉइंट हो गया, विजिबिलिटी सबसे पहले हमारी उस पॉइंट पर गई है, ठीक है? नेक्स्ट लिंक द कस्टमर एंड कॉन्टैक्ट पर्सन्स एक्टिविटीज टू नीडेड सपोर्ट फंक्शन कि हम क्या करेंगे लिंक करेंगे हमारे कस्टमर को हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन की एक्टिविटीज को कि लाइक मेरे कस्टमर आया वो अराइव करेगा तो उस टाइम पर मेरा जो एम्प्लॉय है वो क्या एक्टिविटी करेगा, वो उसको ग्रीट करेगा, वो उसको बिठाएगा, ठीक है? तो उन दोनों के जो फंक्शंस हम उसको इंटरैक्ट करते हैं, एक्टिविटीज को हम क्या करते हैं कि सपोर्ट कर सकते हैं वो एक दूसरे को, ठीक है? इसके बाद मेरे को एक पूरा डायग्राम है, एक रेस्टोरेंट सर्विस का ब्लूप्रिंट है यहाँ पे कि कैसे-कैसे चीज़ें हो रही होती हैं। तो यहाँ पे आप लाइन्स देख सकते हो, ऊपर फिजिकल एविडेंस, लाइन ऑफ इंटरेक्शन, कस्टमर एक्शन, लाइन ऑफ विजिबिलिटी, लाइन ऑफ इंटरनल इंटरेक्शन हर किसी के लिए बताया हुआ है। देखो सबसे पहला है फिजिकल एविडेंस दिया है, कस्टमर एक्शंस दिए हैं, ऑन स्टेज है हमारा जो कस्टमर कॉन्टैक्ट करता है एम्प्लॉयी एक्शंस को, लाइन ऑफ विजिबिलिटी का मतलब है, ठीक है? फिर उसके बाद में बैक स्टेज आ जाती है, फिर उसके बाद में लाइन ऑफ इंटरनल इंटरेक्शन यहाँ पे हमारा आ जाता है। तो आप सबसे पहले देख सकते हो हमारा जो कस्टमर है वो अराइव करता है रेस्टोरेंट में, वो आता है, तो उस टाइम पे हमारा जो भी ऑन स्टेज एम्प्लॉयी होता है वो क्या करता है, उसको ग्रीट कर रहा होता है, ठीक है? कि वो आया, हमने उसको ग्रीट किया। ठीक है? जब भी वो आता है तो हमारा रेस्टोरेंट क्या होता है प्रिपेयर करता है फॉर ओपनिंग के लिए बैक स्टेज हम अपने रेस्टोरेंट को ओपन कर रहे होते हैं। हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उसको क्लीन करता है, सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहा होता है।
सेकंड आ जाता है कस्टमर फिर आके बैठेगा हमारा, हम क्या करेंगे ऑन स्टेज कस्टमर उसको बताएगा कि कौन-सी टेबल है आपकी, आप कौन-सी टेबल पे बैठ सकते हो अभी के लिए। उसके बाद में जो भी हमारा मैनेज करेंगे रिजर्वेशन, सीटिंग अरेंजमेंट देखेंगे उसके लिए और क्या बेटर हो सकती है या उसको कुछ चेंजेस चाहिए तो उसके हिसाब से हम उसको चेंज करके देते हैं। फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसपे हम रिज़र्व कर रहे होते हैं उसकी सीट को, पीछे सपोर्ट प्रोसेस में वो चीज़ें चल रही होती हैं। उसके बाद में आ जाता है कस्टमर का रिव्यू लेते हैं मेन्यू एंड प्लेस ऑर्डर्स की हम रिव्यू उसको देते हैं, हम अपना मेन्यू उसको प्रोवाइड करते हैं, वो उसको रिव्यू करता है और वो हमें ऑर्डर प्रोवाइड कर देता है। तो ये काम कौन कर रहा है? हमारा ऑन स्टेज एम्प्लॉयी कर रहा होता है, जो उसको मेन्यू दे रहा होता है और वो हमें ऑर्डर दे रहा होता है। ठीक है, जो भी उसका ऑर्डर होता है बैक स्टेज में जाके वो एक एंटर हो जाता है, उसका पीओएस सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसमें वो एंटर कर देते हैं कि हमारे इस कस्टमर को क्या-क्या चीज़ें ऑर्डर की हैं, क्या-क्या चीज़ें उसको चाहिए और सपोर्ट प्रोसेस क्या होगी हमारा कि वो इन्वेंटरी जो भी उसके रिगार्डिंग चाहिए उस सबको वो तैयार कर रहा होगा वहाँ पर। नेक्स्ट वो कहता है कि कस्टमर रिसीव करता है हमारे फूड को, फूड कौन दे देगा हमारा जो ऑन स्टेज हमारा एम्प्लॉयी है वो उसको सर्व कर रहा है फूड को, चेक करता है कि वो कितना सैटिस्फाइड है, एम्प्लॉयी नहीं है, बैक स्टेज में काम कर हो रहा होता है कि वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं किचन के साथ में भी, सर्वर के साथ में भी, कि किचन में प्रॉपर फूड है या नहीं है, अगर दोबारा ऑर्डर भी आता है, हम प्रॉपर तरीके से सर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे फॉलो हो रही होती है। उसके बाद में जो कस्टमर है रिक्वेस्ट करता है बिल के लिए, मेक्स पेमेंट, तो बैक स्टेज में क्या काम है कि वो पेमेंट गेटवे अकाउंटिंग सिस्टम पे चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। वो प्रोसेस करते हैं पेमेंट सिस्टम में, वो बिल निकाल के देते हैं, वो बिल लेकर जाएगा ऑनेस्ट एम्प्लॉयी और कस्टमर हमारा क्या करेगा बिल को पे कर देगा। फिर वो कहते हैं कि कस्टमर का फीडबैक लेके आओ बैक प्रोसेस से, वो उन्हें फीडबैक फॉर्म वगैरह जो भी होता है उनका तैयार होता है, उसको लेके जाता है हमारा ऑनेस्ट एम्प्लॉयी जाता है होस्ट के पास में कि प्लीज़ हमें फीडबैक दे दो इन रिटर्न में, ठीक है? उसके बाद हमारा जो कस्टमर है वो क्या करता है फीडबैक देता है और फिर उसके बाद में वो रेस्टोरेंट से चला जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है, ये सर्विस ब्लूप्रिंट है किसी एक होटल का, एक रेस्टोरेंट का। तो इस तरीके से ही हम जहाँ पे भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे होते हैं फ्रॉम द स्क्रैच टू एंड कि हम किस तरीके से प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से वो एंड होती है, कहाँ-कहाँ पर हमारा एम्प्लॉयी हमारा कस्टमर इंटरैक्ट करेगा, अगर इंटरैक्ट करता है तो किस तरीके से इंटरैक्ट करेगा, क्या रिएक्शंस होंगे एक-दूसरे के कैसे वो कस्टमर को सपोर्ट कर रहा होगा, तो हर एक चीज़ इसमें वेल डिफाइंड की जाती है। ठीक है? तो थैंक यू गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डू द कमेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको और अपने फ्रेंड के साथ में आप इसको शेयर भी कर देना क्योंकि अभी यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम आने वाले हैं, मई-जून में आ जाते हैं। आई थिंक हाफ ऑफ मई से स्टार्ट हो जाते हैं या लास्ट ऑफ मई में स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्लीज़ जो भी मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, उनको उन अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज़।